संस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राज्ञा जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः।
अनंत करुणानिधि श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी को अपने आराध्य भगवान महावीर स्वामी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर फरमा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पांच गाथाओं के बारे में, यानी कि पहले प्रारंभ की और तीसरी गाथा के बारे में देखा, और अब यहाँ पर चौथी गाथा प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी इस गाथा में श्रमण भगवान महावीर स्वामी की बहुत सारी विशेषताएं बता रहे हैं। जो विशेषताएं हमारे में पाई नहीं जाती, एक सामान्य व्यक्ति में ये नहीं रहती, मौजूद नहीं रहती। तो ऐसी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं कि जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी सर्वदर्शी थे। इस गाथा में सबसे पहले सुधर्मा स्वामी जी ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी सर्वदर्शी थे और परमात्मा में ज्ञान था, अनंत अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ था। तो वैसा ज्ञान कहते हैं कि इसका दूसरा नाम, इस ज्ञान का दूसरा नाम अभिभूत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? अभिभूत ज्ञान। यानी भगवान महावीर स्वामी में अभिभूत ज्ञान पैदा हुआ था। और तीसरे नंबर में परमात्मा का चारित्र, निष्कलंक चारित्र था, यानी कि एकदम निर्मल और पवित्र चारित्र था। धृतिमान। आगे बढ़ते हुए सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी बड़े धृतिमान थे, धैर्यशाली थे, स्थिरात्मा थे। इसका दूसरा नाम स्थिति प्रज्ञ। गीता में इसके लिए शब्द आया है स्थिति प्रज्ञ। तो भगवान महावीर स्वामी स्थिरात्मा थे और सर्वोत्तम विद्वान थे। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? सर्वोत्तम विद्वान थे और समस्त ग्रंथियों से रहित थे। परमात्मा के जीवन में एक भी ग्रंथि बची नहीं थी, यानी सारी की सारी ग्रंथियों को परमात्मा ने दूर कर दिया था। और इसीलिए कहते हैं कि वो ग्रंथियों से रहित थे, अभय थे। परमात्मा कैसे थे? अभय थे। यानी कि परमात्मा के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। जो 7 प्रकार के भय बताए गए हैं, कहते हैं कि इन 7 प्रकार के भयों में से परमात्मा के जीवन में एक भी भय नहीं था। और इसीलिए सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि मेरे परमात्मा अभय थे। और लास्ट में बताया कि अनायु थे, यानी परमात्मा आयुष्य रहित थे। तो परमात्मा आयुष्य रहित कैसे थे, उसके बारे में हम आगे समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी सर्वदर्शी थे। तो कहते हैं कि परमात्मा के जो दृष्टि थी वो इतनी समग्र दृष्टि थी
कि परमात्मा सब कुछ देखते थे, यानी कोई भी पदार्थ परमात्मा की दृष्टि में नहीं था, ऐसी बात नहीं है। यानी कि परमात्मा सब कुछ देखते थे और कहते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, संसार का कोई भी पदार्थ हो, कहते हैं कि परमात्मा पूरी दृष्टि से देखते थे। हम भी देखते हैं, सामान्य आदमी भी देखता है, कोई वस्तु देखता है, कोई चीज़ देखता है, तो हम धारणा बनाते हैं कि ये वस्तु ऐसी है। कैसी है? ऐसी है। तो हम एक अंश से देखते हैं, एकांगी दृष्टि से देखते हैं। क्या करते हैं? हम वस्तु तो देखते हैं, कोई भी पदार्थ हमारी दृष्टि में आता है, दिखाई देता है, लेकिन देखकर हम उसका अनुमान, अर्थ लगाते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, ऐसी ही है। तो इस प्रकार से हम जो देखते हैं वो हमारा देखना आधा अधूरा है। कैसा है? हमारा देखना आधा अधूरा है और इसीलिए संसार में इतने सारे विवाद हैं। संसार में इतने सारे विवाद हैं। इन विवादों के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो हमारी एकांगी दृष्टि है। क्या है? वो हमारी एकांगी दृष्टि है। हम एकांत दृष्टि से देखते हैं, हम अनेकांत दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा की आँखों में परमात्मा का जो दर्शन था, कहते हैं कि वो अनंत अनंत दर्शन था, सर्वदर्शी थे और इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा अविवादित हो गए थे। कैसा परमात्मा का जीवन कहते हैं, और कोई विवाद लेकर उनके सामने आया, परमात्मा के सामने आया, तो कहते हैं कि विवाद ग्रस्त आदमी को भी कहते हैं कि परमात्मा ने विवाद रहित बना दिया। क्या बना दिया? विवाद रहित बना दिया। परमात्मा के पास बहुत सारे लोग आए, इंद्रभूति गणधर जैसे बहुत सारे लोग आए और वो परमात्मा के साथ विवाद करने के लिए आए थे, लेकिन परमात्मा ने समग्र दृष्टि से समझाया आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में। वही शरीर वही आत्मा, इस प्रकार से अलग अलग ब्राह्मणों के दिल में, विद्वानों के दिल में जो संशय था और उस संशय को लेकर वो परमात्मा के पास विवाद करने के लिए आए थे, लेकिन परमात्मा ने कहते हैं कि सभी विद्वानों के विवाद को दूर कर दिया, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देखते थे। परमात्मा की दृष्टि में कोई भी अछूता पदार्थ नहीं था और इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा का जीवन इतना समग्र था। और इसीलिए सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा सर्वदर्शी थे, यानी सब कुछ परमात्मा देखते थे। तो हमारी दृष्टि एकांगी दृष्टि होती है, हम किसी एक अंग को देखते हैं। मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये बात समझाना चाहूँगा। तो कहते हैं, वैसे ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी फेमस है और बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि एक गांव में हाथी आया और उस गांव में पहली बार हाथी आया था। लोगों ने कभी हाथी देखा नहीं था। हाथी का नाम सिर्फ नाम सुना था, लेकिन हाथी कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, ये सब कुछ लोगों को पता नहीं था। और अपने गांव में पहली बार हाथी आया तो सब लोग हाथी को देखने के लिए दौड़ पड़े। उत्सुकता जगी, सभी लोगों के दिल में उत्सुकता हुई कि चलो हम हाथी देखने जाते हैं। छोटे छोटे गांव होते हैं तो वहाँ पर ये वाहनों का आना जाना कम होता है। हमारा छोटा सा गांव है तो आजकल तो बहुत सारे वाहन हो गए, बसें आती जाती हैं, लेकिन जब हम इनके जैसे थे, अर्जुन जितने थे 7-8 वर्ष के थे, तो हम बहुत छोटे थे। तो जो बस आती थी
वो 8 महीने आती थी, चौमासे में नहीं आती थी। 4 महीने गांव में बस आती नहीं थी। और जब बस को चालू होना होता तो बस पहले देखने के लिए आती। ड्राइवर बस लेकर देखने के लिए आता था कि रास्ता बराबर तो है, ठीक है या नहीं। तो इस प्रकार से वो देखने के लिए आता था। तो जब पहली बार बस आती थी तो सारे बच्चे, गांव के जितने भी बच्चे होते थे, सब बच्चे बस देखने के लिए दौड़ पड़ते थे कि बस आई, बस आई। यानी हमारे लिए नई चीज़, यानी बस वैसे 8 महीना बस को आना है, लेकिन जब वो पहली बार बस आती थी तो हमारे में उत्सुकता जगती, चलो बस को देखने के लिए जाते हैं। और ऐसा करके सारे गांव के लोग अपने अपने घरों में से बाहर आ जाते थे और बस को देखते थे, पास में जाकर बस को देखते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि गांव में पहली बार हाथी आया और छोटे बड़े सब लोग हाथी को देखने के लिए आए। तो उस गांव में 4 अंधे भी रहते थे। तो अंधों ने सुना कि गांव में हाथी आया है, अपने गांव में पहली बार हाथी आया है, तो चलो हम भी चलते हैं हाथी देखने के लिए। और वो अंधे आए हाथी को देखने के लिए। तो उनके पास तो आँख ही नहीं थी, दृष्टि नहीं थी, बेचारे देख नहीं पाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि हाथी को पकड़ा। तो किसी ने पैर पकड़ लिए, किसी ने सूंड पकड़ी, तो किसी ने कान पकड़ा, तो किसी ने पेट पकड़ा। यानी सभी के हाथ, चारों अंधों के हाथ में एक एक अंग आया। तो पहले ने देखा, पांव पकड़ा और उसने अपना हाथ घुमाया तो उसको लगा कि हाथी खंभे जैसा है। कैसा है? खंभे जैसा है, स्तंभ जैसा है। और दूसरे ने पेट पर हाथ फिराया, तो हाथी का पेट कितना बड़ा होता है, तो उसने हाथी के पेट पर हाथ फिराया और हाथ फिराकर स्पर्श करके उसने अनुमान लगाया कि हाथी छत जैसा है। कैसा है? हाथी छत जैसा है। और तीसरे के हाथ में पूंछ आई। क्या आया? पूंछ आई। तो पूंछ तो लंबी होती है, तो उसने पूंछ को पकड़ा और पकड़ के देखा तो रस्सी जैसा लगा। अंधे को लगा, कैसा लगा कि रस्सी जैसा लगा। तो उसने अर्थ निकाला कि हाथी कैसा है? रस्सी जैसा है। कैसा है? हाथी रस्सी जैसा है। और कहते हैं कि किसी के हाथ में कान आए, तो कान भी बड़े बड़े होते हैं। और कहते हैं कि हाथी ये हमेशा अपने कान हिलाता रहता है। कभी भी आप हाथी को देखो तो कहते हैं कि इनके कान चलते ही रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? तो कहते हैं कि कभी उनके कानों में ये मक्खी मच्छर वगैरह चले न जाए, इसीलिए कहते हैं कि वो अपने कान हिलाता रहता है, चलाता रहता है। तो चौथे अंधे के हाथ में एक कान आए, तो कान पकड़ के उसने अर्थ लगाया कि हाथी सूप जैसा है। कैसा है? सूपड़े जैसा है। इस प्रकार से कहते हैं कि चारों अंधे अपने अपने घर पर आए और घर पर आकर चारों मिले और आपस में वार्ता करने लगे, बातचीत करने लगे। तो पहले ने कहा कि हाथी खंबे जैसा है। उसने क्या कहा कि हाथी खंबे जैसा है, स्तंभ जैसा है। तो दूसरे ने कहा कि अरे जाजा, खंबे जैसा थोड़ी होता है, हाथी तो छत जैसा था। कैसा था? हाथी छत जैसा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हाथी कैसा था? हाथी रस्सी जैसा था। तीसरे ने कहा कि हाथी सूप जैसा भी नहीं था, हाथी रस्सी जैसा था। तो चौथे ने कहा कि अरे तुमने यार क्या देखा? हाथी कहता है कि छत जैसा भी नहीं था, स्तंभ जैसा भी नहीं था,
हाथी तो कहते हैं कि छत जैसा था। इस प्रकार से कहते हैं कि सभी ने अपने अपने अर्थ लगाए और उनकी जो बातें हैं और आपस में आगे जाके विवाद पकड़ लिया। वो चारों लड़ने लगे, कहने लगे, अपनी अपनी बात सिद्ध करने लगे कि हाथी नहीं, मैंने जो देखा वो हाथी रस्सी जैसा ही था। दूसरे ने कहा नहीं नहीं हाथी खंबे जैसा था, तो तीसरे ने कहा नहीं नहीं हाथी सुपड़े जैसा था, तो चौथे ने कहा कि हाथी छत जैसा था। तो इस प्रकार से चारों लड़ पड़े, झगड़ पड़े, विवाद बढ़ गया। तो उस समय एक आंख वाले व्यक्ति ने देखा और चारों के विवाद को सुना, और विवाद सुनकर वो समझ गया कि इसके विवाद का क्या कारण है। और वो पास में आया, चारों को समझाया कि अरे भैया, तुमने हाथी को तो देखा लेकिन आंखों से नहीं देखा, स्पर्श करके देखा है, एक एक अंग को तुमने पकड़ा है। क्या किसी ने पाँव पकड़े, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा, तो तुम उस हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि खंबे जैसा है, रस्सी जैसा है, सूप जैसा है, छत जैसा है। लेकिन हाथी छत जैसा भी नहीं है, सूप जैसा भी नहीं है, रस्सी जैसा भी नहीं है और खंबे जैसा भी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हाथ, पैर, पूंछ, पेट को हम मिला देंगे, ये सारे अंगों को हम मिला देंगे, संयुक्त रूप से हाथी है। क्या है? संयुक्त रूप में हाथी है। किसी एक अंग को पकड़ के हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाथी रस्सी जैसा है, खंबे जैसा है, लेकिन हाथी के शरीर में सारे अंगों को हम मिलाकर ये कह सकते हैं कि हाथी ऐसा है। तो कहते हैं कि हाथी की पूंछ भी देखनी पड़ेगी, पाँव भी देखने पड़ेंगे, हाथी का पेट भी देखना पड़ेगा, हाथी की पूंछ भी देखनी पड़ेगी। सब कुछ हमारी नज़र में आएगा, सब कुछ हम देखेंगे, पूरा हाथी देखेंगे, तभी हमारी समझ में आएगा। तो ये तुम्हारे विवाद का कारण है। आँख वाले दृष्टि ने समझाया कि तुम्हारी ये दृष्टि का भेद है, तुमने एकांगी दृष्टि से देखा है। किस दृष्टि से देखा है? एकांगी दृष्टि से देखा है, और इसीलिए तुम्हारे मन में ये विवाद पैदा हुआ है। लेकिन तुम सब दृष्टि से देखोगे, समग्र दृष्टि से देखोगे कि इन अंगों को हम मिला देंगे, संयुक्त रूप से हम देखेंगे, तो आपको हाथी का ज्ञान होगा। क्या होगा? आपको हाथी का ज्ञान होगा। तो अंधों का जो विवाद था वो विवाद समाप्त हो गया। अंधे हंसने लगे। क्या करने लगे? अपनी अज्ञानता पर, अपनी मूढ़ता पर हंसने लगे कि हम तो एक एक अंग को पकड़कर ही अनुमान लगा रहे थे कि हाथी ऐसा है, हाथी वैसा है। लेकिन ये महानुभाव ने हमको समझा दिया कि ये जब सारे अंग मिलते हैं, तो संयुक्त रूप जब अंग मिल जाते हैं, तब वो पूरा हाथी कहलाता है। तो ये जो दृष्टांत है, ये कहानी हमको बताती है, हमको शिक्षा देती है कि हम भी देखते हैं, लेकिन हमारे देखने में और परमात्मा के देखने में फर्क है, तफावत है। परमात्मा तो सर्वदर्शी है, सब कुछ परमात्मा को दिखाई देता है, और हम कोई सर्वदर्शी नहीं है। और इसीलिए हम आधा अधूरा ज्ञान देखकर, वस्तु को देखकर हम अनुमान अर्थ लगा लेते हैं, अपनी भाषा में हम अनुवाद कर लेते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। इस प्रकार से कहते हैं कि हम वस्तु का निर्णय कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक ही वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं, गुण होते हैं,
अनंत धर्मात्मक वस्तु होती हैं, कोई भी चीज होती है तो कहते हैं कि उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन कहते हैं कि नातों की दृष्टि से हम देखते हैं तो वो किसी का पिताजी है, क्या है, किसी का वो पिताजी है, किसी का वो चाचा है, किसी का मामा है, किसी का क्या है, फूफा जी है, बहनोई है, जीजा जी है वगैरह। सारे व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन कहते हैं कि उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। कोई जीजा जी कहता है, कोई अंकल बोलता है, कोई पिताजी बोलता है, तो व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन कहते हैं कि अलग अलग नामों से उसको बुलाया जाता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि कोई भी पदार्थ है, संसार की कोई भी चीज़ है, तो उसमें अनंत अनंत धर्म पाए जाते हैं। और हमारे तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी सब कुछ देखते हैं, उनकी दृष्टि समग्र होती है, समस्त वस्तुओं को वो देखते हैं। और इसीलिए सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी को फरमाते हैं कि जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी सर्वदर्शी थे। अब आगे सुधर्मा स्वामी जी बताते हैं कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी अभिभूय नानी, यानी परमात्मा को जो ज्ञान था, वो ज्ञान कैसा था, अभिभूत ज्ञान था। कैसा था, अभिभूत ज्ञान था। कहते हैं कि परमात्मा को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यज्ञान, ये चार ज्ञान होते हैं परमात्मा के जीवन में। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, वहाँ तक उपदेश नहीं देते हैं। यानी यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा ज्ञानी है, असाधारण ज्ञानी है। कैसे हैं, असाधारण ज्ञानी है, लेकिन फिर भी तीर्थंकर परमात्मा जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, वहाँ तक तीर्थंकर परमात्मा उपदेश देते नहीं हैं। तो क्यों नहीं देते हैं, तो कहते हैं कि उसके पीछे भी कारण है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, वहाँ तक कहते हैं कि कोई न कोई भूल होने की गुंजाइश रहती है। क्या रहता है, भूल होने की गुंजाइश रहती है। हम बोलते हैं, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम व्याख्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे से भूल हो जाए, कुछ गलती हो जाए, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी अनायास हो जाती। क्या हो जाती है, अनायास हमारे से भूल हो जाती है, क्योंकि हमको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, हम कोई सर्वज्ञ नहीं है, हमको कोई केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। तो सामान्य व्यक्ति से भूल होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर तो कहता है कि चार ज्ञान के मालिक गौतम स्वामी जी महाराजा चार ज्ञान के मालिक थे। लेकिन कहता है कि एक बार गौतम स्वामी जी से भी भूल हो गई। क्या हुआ कि एक बार प्रसंग आता है कि जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी वाणिज्य गांव में पधारते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा के प्रमुख श्रावक थे, 10 श्रावक थे। कितने? 10 श्रावक थे। उनमें एक श्रावक का नाम है आनंद श्रावक। क्या नाम है? आनंद श्रावक। तो कहते हैं कि आनंद श्रावक जैसा उसका नाम था, यानी यथा नाम तथा गुण, यानी वो हमेशा आनंद में रहता था, यानी धर्म आराधना साधना करता था। और उसके लिए देव भगवान महावीर स्वामी थे, यानी वो एक को ही मानता था, यानी उसके लिए उसके दिल में भगवान महावीर स्वामी ही बैठे हुए थे।
जैसे हनुमान जी के दिल में कहते हैं कि राम बैठे हुए थे। क्या बैठे थे? राम बैठे हुए थे। वैसे ये आनंद श्रावक भी कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के अलावा उसके दिल में दूसरे का कोई स्थान नहीं था। और ऐसे भक्तों को अनन्य भक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनन्य भक्त। यानी दूसरा कोई अन्य को मानता नहीं है, एक ही व्यक्ति को मानता है। जैसे वो चातक पक्षी होता है ना, हमारे कवियों ने चातक पक्षी का नाम लिया है। तो कहते हैं कि पानी तो बहुत सारा होता है पीने के लिए, उसके लिए बहुत सारा पानी होता है, लेकिन कहते हैं कि वो प्यासा मर जाएगा, अपने प्राण दे देगा, लेकिन दूसरा पानी कभी नहीं पिएगा। वो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। कौन सा पानी पीता है? स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, दूसरा पानी पीता ही नहीं है। तो कहता है कि भक्त भी ऐसा होता है, ऐसी श्रद्धा होती है। और कहते हैं कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, कहते हैं कि उसके लिए एक ही व्यक्ति होता है, और ऐसा व्यक्ति सुलसा जैसा होता है। कैसा होता है? हमारी श्राविका सुलसा जैसा होता है उसकी श्रद्धा। कहते हैं कि मेरे लिए तो भगवान महावीर स्वामी है, चाहे कोई भी आ जाए, दूसरा कोई भी आ जाए, लेकिन मेरे देवाधिदेव तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी है। यानी वो किसी और व्यक्ति के पास और किसी देव देवी के पास वो व्यक्ति जाता नहीं है। अगर उसका मस्तक झुकता है तो कहते हैं कि अपने देव के सामने, दूसरे अन्य देव देवियों के पास वो जाता भी नहीं है। इसका मतलब आप ये नहीं समझना, यहाँ मैं एक आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हम कैसे अंध श्रद्धालु बने हुए हैं। क्या है? हम कैसे अंध श्रद्धालु बने हुए हैं। हम तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, हमको पता चलता है कि वहां जाने से हमारा काम बनता है। क्या बनता है? वहां जाने से हमारा काम बनता है, तो हम वहां पहुंच जाएंगे। और वो कुछ भी करता है। क्या तो मैंने सुना है कि कोई बाबा जी, तो कहता है कि बाबा जी थूकते थे। क्या करते थे? थूकते थे। तो लोगों की ऐसी श्रद्धा हो गई थी कि बाबा जी अगर किसी के ऊपर थूक दे तो उसका काम बन जाता, यानी उसको आशीर्वाद मिल गया। क्या मिल गया? आशीर्वाद मिल गया। और लोगों की कतार, लंबी लंबी कतार होती थी, और वो बाबा जी से प्रार्थना करते थे कि बाबा जी इस तरह से हमारे पर थूको कि हमारा काम बन जाए। तो आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हैं। कोई मतलब गाली भी देते हैं, तो गाली सुनने के लिए भी लोग तैयार हो जाते। बस हमारा काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा काम होना चाहिए। और हम जाकर कहते हैं कि बाबा जी ऐसी सड़ी सी गाली सुनाना, ताकि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए। तो इस तरह से हमारी श्रद्धा, ये अंधश्रद्धा है। क्या है? ये हमारी अंधश्रद्धा है। तो कहते हैं कि श्रद्धा जिसके मन में है, वो तो कहता है कि मेरे लिए तो पार्श्वनाथ दादा है। क्या है? मेरा काम पार्श्वनाथ दादा करेगा। कौन करेगा? इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। ये बहुत बड़ी पंक्ति हमको समझाती है, ये शिक्षा देती है कि हमारी भक्ति, हमारी की श्रद्धा भक्ति कहते हैं कि एक व्यक्ति के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आनंद श्रावक था वो अनन्य गुरु भक्त था, वो चातक पक्षी जैसा था, और वो साधना, आराधना, साधना करता था। उपासना करने के लिए उसने अलग से अपनी पौषधशाला बनाई थी, और अपनी पौषधशाला में पर्व तिथियों के दिनों में साधना करता था, उपासना करता था। और ऐसी जबरदस्त आराधना, यानी साधु साध्वी ही आराधना करते हैं, साधना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ श्रावक लोग भी होते हैं जो साधक होते हैं, उपासना करते हैं। और ये आनंद श्रावक
ऐसी साधना करता था, उपासना करता था, और उसकी साधना से उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया था। क्या हो गया था? एक श्रावक को अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया था, और इतना विशाल अवधि ज्ञान हो गया था, बड़ा, यानी उसकी सीमा होती है। अवधि ज्ञान में भी सीमा होती है। जैसे कोई अवधि ज्ञानी है तो उसको कहते हैं कि अपने लुधियाना में क्या हो रहा है, पूरे लुधियाना की उसको जानकारी मिल जाती। भले वो यहाँ पर बैठा होगा, लेकिन सिविल लाइन में क्या हो रहा है, किचरू नगर में क्या हो रहा है, सुंदर नगर में क्या हो रहा है, इंद्र नगर में क्या हो रहा है, वो कहते हैं कि वो यहाँ पर बैठा बैठा सब कुछ देख लेगा, सब कुछ पता चलेगा। और किसी को कहते हैं कि बाहर, लुधियाना के बाहर का भी ज्ञान होता है, पूरे पंजाब का ज्ञान होता है कि पूरे पंजाब में क्या हो रहा है। किसी को पंजाब से बाहर, यानी यूपी में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, सब कुछ उसको पता चल जाता है। विशाल अवधि ज्ञान होता है, उसकी मर्यादा होती है, सीमा होती है। और जैसी जैसी जिसकी आराधना साधना, वैसे वैसा उसको ये अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ था। और इधर परमात्मा नगर में पधारे तो गौतम स्वामी जी ने कहा कि प्रभु यहाँ पर अपना भक्त रहता है, इस नगर में अपना एक भक्त रहता है, आनंद श्रावक भक्त रहता है, तो उसके घर में जाकर आता हूँ। गौतम कैसा वो भक्त होगा? विनती नहीं किया है उसने कि मेरे घर पर पधारो, पगल्ये करो, चरण डालो, पाँव पा दो, ऐसा कोई उसने कुछ बोला नहीं है। विनती किया नहीं, वो तो अपनी साधना में है। किसमें है? अपनी साधना में है। लेकिन कैसा उसने मतलब ऐसी श्रद्धा कि गौतम स्वामी के दिल में भी उसका स्थान था। क्या था? गौतम स्वामी के दिल में भी उसका स्थान था। जब आए तो ध्यान में आए कि यहाँ पर हमारा श्रावक, आनंद श्रावक हमारा भक्त रहता है, तो उसके घर पर जाकर मैं आता हूँ, ऐसा करके भगवान की आज्ञा लेकर गए। ऐसा नहीं चुपचाप चले गए, ऐसी भी बात नहीं है। वो छोटा सा भी कोई काम करते थे तो कहते हैं कि गौतम स्वामी जी भगवान की आज्ञा लेते थे। क्या करते थे? पूछ कर ही जाते थे। तो पूछा, परमात्मा को पूछा, और परमात्मा ने भी कहा जहाँ सुखम। तो परमात्मा ने कहा जहाँ सुखम, इस तरह से परमात्मा का जवाब होता है। तो गौतम स्वामी जी गए, आनंद श्रावक के घर गए, और ये तो पोषदशाला में बैठा हुआ था, साधना में बैठा हुआ था, और दूर से आते हुए, पधारते हुए गौतम स्वामी जी महाराजा को देखा, और वो खड़े हो गए। गौतम स्वामी जी का सत्कार किया, स्वागत किया कि पधारिए पधारिए गुरुदेव, पधारिए पधारिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आप श्री जी मेरी कुटिया में पधारे हैं, मेरी कुटिया को आप श्री जी ने पावन किया है। यानी महात्माओं, महापुरुषों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। मेरा जीवन आज धन्य हो गया। इस प्रकार से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। गौतम स्वामी जी महाराजा को बिठाते हैं और सब कुछ सुख शांता वगैरह पूछते हैं, भगवान के बारे में पूछते हैं, भगवान को सुख शांता, इस प्रकार से वो सब कुशल क्षेम पूछता है। और फिर बाद में कहता है, अपने गुरु को बताता है, यानी ये मेरे गुरुदेव पधारे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी बात होती है, कहते हैं कि स्वप्न आते हैं, ये हम कल्प सूत्र में सुनते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी हमको स्वप्न आता है तो कहते हैं कि स्वप्न गुरु महाराज को सुनाना चाहिए। किसको सुनाना चाहिए? गुरु महाराज को सुनाना चाहिए। गाय के कान, अगर गुरु महाराज नहीं है तो गाय के कानों में बोल दो, उसको सुना दो। तो कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि दिल खोलकर हम गुरु को बताते हैं। जैसे एक बालक अपने माता पिता को अपनी सारी बातें बता देता है, वैसे ही एक भक्त अपने गुरुदेव को बता रहा है कि प्रभु आपकी कृपा से, आप श्री जी की कृपा दृष्टि से, आशीर्वाद से मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, और इतना इतना बड़ा मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि मुझे विशाल अवधि ज्ञान पैदा हुआ है।
तो सुनकर गौतम स्वामी जी महाराजा विचार में पड़ गए कि श्रावक को अवधि ज्ञान तो होता है, लेकिन इतना बड़ा अवधि ज्ञान श्रावक को नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा, गौतम स्वामी जी ने आनंद श्रावक को बोला कि तुमको प्रायश्चित करना चाहिए। सुनकर गौतम स्वामी जी ने कहा कि तुमको प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए। तो उस समय आनंद श्रावक कहता है कि गुरुदेव, प्रायश्चित किस बात का, सत्य का होना चाहिए या असत्य का होना चाहिए? आनंद श्रावक क्या कहता है कि प्रायश्चित सत्य का होना चाहिए या असत्य का होना चाहिए? तो गौतम स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि असत्य का प्रायश्चित होना चाहिए। तुमने झूठ बोला है। क्या बोला है? झूठ बोला है कि आप लोगों को इतना बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता, अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है, मैं नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। तो लेकिन श्रावक ने कहा, आनंद श्रावक ने कहा कि नहीं नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं अपने सत्य पर अडिग हूँ, मुझे इतना ज्ञान पैदा हुआ है और जैसा मुझे ज्ञान हुआ है वैसा मैंने आप जी को बताया है। तो उस समय गौतम स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि सत्य असत्य का निर्णय तो भगवान करेंगे। क्यों? कौन करेंगे? उसमें मेरी गलती है या आपकी गलती है, वो तो परमात्मा ही बता सकते हैं। तो मैं अब जाता हूँ, धर्म लाभ दिया और गौतम स्वामी जी महाराजा तुरंत भगवान महावीर स्वामी के पास आए और दोनों के बीच में जो संवाद हुआ कि प्रायश्चित किसको लेना चाहिए, आनंद श्रावक ने कहा कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए या तुमको करना चाहिए, ऐसा बोला था। तो बोले कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि गौतम, आनंद श्रावक सही है, उसने सही बताया है, सत्य बताया है कि उसको साधना के प्रभाव से इतना विशाल अवधि ज्ञान हुआ है, तो प्रायश्चित तुमको करना चाहिए। मिच्छामि दुक्कडम किसको मांगना चाहिए? तुमको मांगना चाहिए, क्षमापना तुमको मांगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भूल हुई है, गलती हुई है। और जैसे ही परमात्मा ने बताया, गौतम स्वामी जी महाराजा थोड़ा सा भी विलंब नहीं किया कि मेरी भूल हो गई है, अभी जाकर मुझे अपने श्रावक से मिच्छामि दुक्कडम कर लेना चाहिए। और ऐसा करके गौतम स्वामी जी महाराजा आते हैं, आनंद श्रावक के घर वापस आते हैं और कहते हैं कि मेरी भूल हो गई, मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना करते हैं। तो उस समय आनंद श्रावक पांव पकड़ लेता है, गुरुदेव गुरुदेव, मतलब ये आप क्षमा मांग रहे हैं, आप बड़े महान हैं। वो भक्त क्या कहता है, आनंद श्रावक क्या कहता है, आपको क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका तो जीवन ही बड़ा महान है। क्या है? आपका जीवन बड़ा महान है। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग, एक घटना घटित हुई कि चार ज्ञान के मालिक गौतम स्वामी जी महाराजा से भी चूक हो सकती है। क्या हो सकता है? ऐसे महान ज्ञानी इसी भव में मोक्ष में जाने वाले हैं, केवल ज्ञान होने वाला है। क्या होने वाला है? केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। ऐसे महापुरुष से भी भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि गलती को स्वीकार करना, व्यक्ति अपनी गलती ही स्वीकार नहीं करता है, अपनी भूल ही स्वीकार नहीं करता है। हम क्या करते हैं, हमारी कितनी सारी गलतियां हो जाती हैं, ये 24 घंटे में हम कितनी भूलें करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन हम एक भी भूल स्वीकार करते हैं क्या? किसी को कोई बताता है कि तुम्हारी भूल हो गई, तो हम मानने के लिए तैयार होते हैं कि अब हम तो सफाई देते हैं। क्या देते हैं? हम तो अपनी सफाई देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे से तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से हम तो बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हमारी बचने की जो कोशिश है, हम भूल से बचने की जो कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये हमारा
विकास रुक गया। क्या हो गया? हमारी तरक्की रुक गई, हम वहीं खड़े रह गए। यानी अगर कोई हमारी भूल बताता है और हम स्वीकार नहीं करते हैं कि तुमको क्या मालूम है, मुझे सब कुछ पता है, इस प्रकार से अगर हमने बड़े आदमी को कह दिया, वडील आदमी को कह दिया, तो समझो कि आपका विकास वहीं पर रुक गया। जो आगे बढ़ने की जो संभावना थी, वो संभावना खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। एक प्रसंग आता है कवि का, तो कहते हैं कि एक बच्चा, कविराज का बच्चा था, तो वो बचपन से ही जन्मजात कवि था। यानी जैसे पिताजी में लक्षण थे, पिताजी के लक्षण बच्चे में आए, बेटे में आए, और वो नया नया काव्य बनाता था, काव्य की रचना करता था, और हर रोज वो काव्य अपने पिताजी को दिखाते थे। तो पिताजी देखकर कहते थे कि मतलब अभी और अच्छा बनाओ, ये अच्छा नहीं बना है। इस प्रकार से वो हर रोज नई कविता करता था बेटा, और सबसे पहले अपने पिताजी को दिखाता था। तो हर रोज पिताजी कुछ न कुछ गलती, कमी निकालते थे। क्या करते थे? कुछ न कुछ कमी निकालते थे, भूल निकालते थे कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए था। तो वर्षों निकल गए, प्रतिदिन वो काव्य बनाता है और अपने पिताजी को दिखाता है, और पिताजी देखकर कुछ न कुछ मतलब गलती निकाल देते थे। तो एक दिन वो उसके सीमा आ गई। वो सोचने लगा कि शायद मेरे पिताजी के दिल में ईर्ष्या भाव है, क्या है मेरे प्रति। मैं हर रोज दिखा रहा हूँ, और अब तो मैं इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर कविताएं रचने लगा हूँ, और फिर भी पिताजी कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं कि ऐसा है वैसा है, और सुधार करो। तो पिताजी से वो कहने लगे, एकदम गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया कि इतना सुंदर मैंने काव्य बनाना सीख लिया है, इतना सुंदर मैं लिखता हूँ, फिर भी आप मेरी गलतियाँ निकालते रहते हैं। तो उस समय पिताजी कहते हैं कि बस बेटा, मैं तुझे और आगे बढ़ाना चाहता था, यानी तू मेरे से भी आगे निकले, बाप से भी बेटा छवाया निकले, ऐसा करके मैं तेरे को कुछ न कुछ कमी निकाल बताता था। लेकिन बस अब बहुत हो गया, यानी यहीं पर है, अब तेरा विकास आगे नहीं हो सकता, यानी तू आगे बढ़ नहीं सकता है। यानी हम अपनी गलती स्वीकार करना सीखें। पहले तो हम अपनी भूल है कि मेरी गलती है, और व्यक्ति को कहते हैं कि अपनी गलतियां, अपने दोष देखने चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, अपने दोषों का निरीक्षण करना चाहिए कि मुझे ये जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, तो ये जो मेरा मानव जीवन पशु की तरफ जा रहा है या फिर सत्पुरुष की तरफ जा रहा है। यानी जो मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन, कहते हैं कि मैं मनुष्य की तरह जी रहा हूँ या नहीं, या फिर पशु की तरह जी रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमको अपना आत्मनिरीक्षण करना है। तो यहाँ पर एक गौतम स्वामी जी और आनंद श्रावक का जो प्रसंग है, वो प्रसंग हमें बताता है कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन ज्ञानी से भी गलती होने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए कहते हैं, सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि मेरे परमात्मा कैसे थे? अभिभूत ज्ञानी थे। यानी परमात्मा के जीवन में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, वो अभिभूत ज्ञान, यानी किसी से वो परास्त नहीं हो सकता है। केवल ज्ञान कैसा है? ये अभिभूत ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। अभिभूत नहीं होने वाला जो ज्ञान है, उसका दूसरा नाम केवल ज्ञान है। क्या है? केवल ज्ञान है। तो जिस व्यक्ति को, जिस महापुरुष को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, तो कहते हैं कि वो कभी भी गलती नहीं कर सकता है, भूल नहीं कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति कभी
कभी न कभी गलती कर सकता है, भूल कर सकता है। तो सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, जम्बू स्वामी को बताते हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे। कैसे थे? केवल ज्ञानी थे, यानी जो उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ था वो अभिभूत ज्ञान था, किसी से परास्त होने वाला, यानी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा को हरा नहीं सकता था, ऐसा केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। तो आगे सुधर्मा स्वामी जी बता रहे कि परमात्मा का चारित्र कैसा था, निष्कलंक चारित्र था। तो ये चारित्र के बारे में और गुणों के बारे में हम आगे देखेंगे।